प्रबंधन। आहार प्रबंधन का मतलब पशुओं के लिए जो हम खाने की व्यवस्था करते हैं। जब हमें अच्छा दूध उत्पादन पशु से लेना है तो आहार उसको अच्छे ढंग से हम देंगे। आहार में किसी भी प्रकार की यदि हम कमी करते हैं तो पशु का पहला शारीरिक विकास रुक जाएगा। शारीरिक विकास रुकने का मतलब है कि सीधा प्रभाव उसके दूध उत्पादन पे आएगा। और हमें पशु पालनी है दूध उत्पादन के लिए। दूध जितना ज़्यादा से ज़्यादा उससे हम उत्पादन ले सकते हैं, तो जितना ज़्यादा दूध लेंगे उस अनुरूप उसको हम आहार देंगे। तो आहार का मैनेजमेंट, आहार का प्रबंधन, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अभी किसान पशुपालक क्या करते हैं, आहार में कुछ भी खिला देते हैं जिससे कि पशु का पेट तो आपका पूरा भर जाता है, लेकिन जो पौष्टिक उसे मिलनी चाहिए वो पूरी तरीके से नहीं मिल पाती है। हम लोग अपने तरफ से किसी प्रकार की कमी नहीं करते हैं पशु को खिलाने में। पशु को सूखा चारा दे देते हैं, हरा चारा मिलता है दे देते हैं, गेहूं दे देते हैं, मक्का दे देते हैं, लेकिन क्या कब कैसे देना है ये चीज़ हमें जानकारी नहीं है। तो यहाँ प्रशिक्षण लेने का आप लोग का कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। आरसीटी आप लोग को प्रशिक्षण दे रही है तो सारे चीज़ों को अलग अलग यहाँ समझाया जाएगा। जैसे आपको 2 चैप्टर बता दिया गया है कि अच्छे नस्ल का पशु हम कैसे लें, अच्छे नस्ल का पशु लेने के लिए क्या क्या हमको देखना चाहिए, कैसे हम मार्केट में जाएंगे, किसी की ठगी की शिकार नहीं हो, उसके लिए किस प्रकार से हम पशु को पहचानेंगे, पशु की पहचान कैसे करेंगे। पशु की पहचान जब हम करके लाते हैं, अच्छे नस्ल का पशु लाते हैं और आहार उसको यदि अच्छा हम नहीं देते हैं, खाना पीना अच्छे ढंग से नहीं देते हैं, तो वो पशु तो दुबली पतली हो जाएगी ना। किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है। आप तंदुरुस्त हैं और खाना नहीं खाइएगा तो कितने दिनों तक चलिएगा। तो पशु दुबली हो जाएगी, और दुबली हो जाएगी तो पशु बीमार होने लगेगी, दूध उत्पादन कम हो जाएगा। तो सारे तरफ से पशुपालक को नुकसान ही नुकसान होगा। पहला नुकसान, पशु दुबली हो गई, उसका सेल वैल्यू आपका नहीं रह जाएगा, रेट कम हो जाएगा ना। फिर दूसरा नुकसान, पशु बीमार पड़ने लगेगी, दवे में खर्च। तीसरा नुकसान, पशु का दूध उत्पादन कम हो जाएगा, यानी मुनाफा मेरा कम हो गया। तो सबसे प्रमुख चीज जो है, हम इसका आहार प्रबंधन पे ध्यान देते हैं। और आहार में भी हम क्या देते हैं, वैसा आहार जो पशुओं के लिए हो। अब आप लोग मक्के का दाना खिलाते हैं, गेहूं खिलाते हैं, तो ये सब तो पशुओं के लिए नहीं है ना, ये सब मनुष्यों के लिए बना हुआ है। उसका जो वेस्ट होता है, खेती का जो अवशिष्ट होता है, जो बेकार पदार्थ होता है, उसका हम प्रयोग करते हैं पशुओं को खिलाने में। तो हम यहाँ पर आहार प्रबंधन में आते हैं कि आहार प्रबंधन में क्या करें हम। तो आहार प्रबंधन में हम पशु को देते हैं संतुलित आहार। संतुलित आहार ये एक ऐसा आहार होता है जिसमें प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, विटामिन्स होता है, खनिज होता है एवं जल होता है। यानी सारे चीज़ों का संतुलन इसमें, इस आहार के अंदर सारे चीज़ों का संतुलन बना हुआ रहता है। जिस मात्रा में जो चीज़ देनी है उसी मात्रा में हम पशु को देते हैं, तो उस आहार को हम कहते हैं संतुलित आहार। और जब पशु संतुलित आहार लेगी तो उसके शरीर के हर एक भाग का संतुलन बना हुआ रहेगा। दूध देने वाला हिस्सा जो है वो दूध बनाने का काम करेगा, बच्चा देने वाला जो हिस्सा है गर्भाशय, उसमें बच्चा पलेगा, उसका सिस्टम सही ढंग से रहेगा। हर एक समय आपकी हीट में आएगी, जब सीमेंट डाल रहे हैं कंसीव कर जाएगी वो। तो दोनों सेक्शन जो होता है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है। तो जब हम संतुलित आहार का उपयोग करते हैं तो, और इस संतुलित आहार में किसी भी चीज का असंतुलन हो जाता है, किसी चीज का असंतुलन हो जाता है तो तरह तरह की बीमारियां वहां से शुरू। यदि आप कार्बोहाइड्रेट की कमी कर देते हैं
तो पशु के शरीर के अंदर जो मुख्य ऊर्जा होता है उसमें कमी हो जाएगी, यानी पशु उस स्फूर्ति नहीं रहेगी, पशु सुस्त होने लगेगी। विटामिन की कमी कर देते हैं तो पशु के शरीर में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। खनिज की कमी कर देते हैं तो पशु के शरीर में तरह तरह की बीमारियां शुरू हो जाएंगी। दूध उत्पादन कम हो जाएगा, क्योंकि दूध उत्पादन में सबसे महत्वपूर्ण अंश होता है वो आपका कैल्शियम का होता है, और कैल्शियम भी एक खनिज ही है। तो सारा खनिज हो गया, विटामिन हो गया, वसा हो गया, हरा चारा हो गया, सूखा चारा हो गया, पानी हो गया, सभी चीज को हम एक संतुलित मात्रा में मिलाकर पशु को देते हैं। तो उस आहार को हम क्या कहते हैं? संतुलित पशु आहार। और जहां संतुलित के जगह पर आप असंतुलित करते हैं तो पशु आपके साथ भी असंतुलित ही रवैया ही करेगी। कभी दूध कम कर देगी, कभी समय पर बच्चा नहीं देगी, कभी हीट में ही नहीं आएगी। अभी प्रायः शिकायत यही आता है कि पशु 6-6 महीने तक हीट में नहीं आ रही है। ये एक बच्चा दी है, बच्चा देने के बाद 1 साल तक हीट में नहीं आई है। तो हीट में नहीं आने का दोष पशु के ऊपर हम क्यों दें? हम उसको खाना खिला रहे हैं, आहार हम दे रहे हैं, तो कमी हमारे अंदर है ना। हम उसको संतुलित आहार नहीं दे पा रहे हैं, और जब संतुलित आहार हम नहीं दे पा रहे हैं तो उस पशु का शरीर तो असंतुलित हो जाएगा। और जहां असंतुलित शरीर हो जाता है तो तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं। तो बस हमें केवल यही ध्यान देना है कि संतुलित आहार ही हमको पशु को देना है। अब संतुलित आहार में क्या क्या देना है? पहला हम देते हैं इसको कार्बोहाइड्रेट। दूसरा इसको देते हैं हम प्रोटीन। तीसरा देते हैं इसमें वसा। चौथा देते हैं इसमें विटामिन। पांचवा खनिज, और छठा जल। बस इतना ही हमको देना है। इतने ही चीज को हम मेंटेन करके हमेशा रखें। ये सारा चीज हम अपने पशु को देते रहेंगे 365 दिन, तो वो हमारे अनुसार वो चलेगी। हमें जितना दूध उत्पादन उससे लेना है उतना दूध उत्पादन हम लेंगे। जितने समय में उससे बछिया बछड़ा लेना है उतने समय में हम बछिया बछड़ा ले लेंगे। अब वो हमारे मन से चलेगी, क्योंकि हम अपने मन से उसको वैसा आहार दे रहे हैं जिसकी आवश्यकता होती है। समझ रहे हैं? कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं। तो बस इसी चीज पे हमको ध्यान देना है। 1 2 3 4 5 6, बाकी हमको कुछ नहीं खिलाना है। अब इन 6 चीजों में ही सारा चीज है। पशु आहार का जितना भी चीज होता है इन 6 चीजों में ही है। सर ये जो मतलब बोरा में डालता है जैसे कपड़ा पशु आहार ये सब आता है तो वो सब जो चीज होता है वो एक्चुअल में इन्हीं का एक रूप होता है। तो मतलब कुछ ये जैसे खल खिलाता है या वो सब चीज देना जरूरी है दर्रा या हाँ, वो हम देते हैं जब पशु से हम एक्स्ट्रा दूध लेते हैं। पशु के शरीर की दूध उत्पादन क्षमता यदि आपकी है 20 लीटर प्रतिदिन का, और उसको हम आहार में उतना नहीं दे पाते हैं, तो अलग से हम उसको दाना मिश्रण देते हैं। दाना मिश्रण के अंदर क्या होता है कि ठोस जो अनाज होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मक्का हो गया, दलहनी फसल का दर्रा हो गया, तिलहनी फसल का खल हो गया, विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, सारे चीज़ों को देने के बाद भी उसको हाँ, वो एक्स्ट्रा जो आपकी ज़्यादा दूध उत्पादन कर रही है गाय, 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर कर रही है, उनके लिए वो ज़रूरी होता है। क्योंकि पशु के शरीर में उतना एनर्जी नहीं रह पाता है कि वो उतना दूध उत्पादन आपको दे, और हमें ज़्यादा दूध उत्पादन लेना है तो उसके लिए हम वो एक्स्ट्रा देते हैं। यदि मान लीजिए आपको कार्बोहाइड्रेट ही उसको देना है, तो कार्बोहाइड्रेट हम लोग कहाँ से लेते हैं? भूसे से। यदि हमारे पशु के शरीर में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है तो ज़्यादा भूसा तो हम नहीं खिला सकते हैं ना। तो भूसा के जगह पर हम क्या करते हैं? मक्के का दर्रा देते हैं।
तो मक्के का दर्रा ही हम लोग जो पशु आहार आता है उसमें मिक्स करते हैं, यानी मक्का मिक्स करते हैं। इधर भूसा भी दे दिए, 75% भूसा दे दिए, और 25% जो मक्के का दर्रा दिए हैं वो आपका 75% हो गया, यानी 150% हो गया। तो जितनी आवश्यकता होती है उतना पूरी हम कर लेते हैं। तो इसलिए ये चीज हम देंगे। प्रोटीन देते हैं। प्रोटीन कहाँ मिलता है? दलहनी फसल चारा में। जो दाल वाला फसल होता है, दाल वाले फसल चारे में आपका प्रोटीन मिलता है। तो दाल वाले में हम क्या प्रयोग करते हैं? दाल का छिलका, जिस दाल का भी हो, दाल में आपका मसूर हो जाता है, चना हो जाता है, राहड़ हो जाता है, मटर हो जाता है, खेसारी हो जाता है, आपके यहाँ जो उपलब्ध हो, जो भी आपके यहाँ उपलब्ध हो। होता कहाँ है? तो जो उपलब्ध हो उसमें ये प्रोटीन पाया जाता है। ये वसा कहाँ पाया जाता है? खल्ली में, जिस चीज से तेल निकलता है। तो तिलहनी फसल वाले में वसा पाया जाता है। तो हम तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तेल हम लोग के लिए बना हुआ है। और उसका जो वेस्ट होता है, तो वेस्ट खल्ली होता है ना, तो खली में भी आपका वसा का परसेंटेज रहता है। तो यहाँ पर हम खली का प्रयोग कर देते हैं। विटामिन्स जो होता है, विटामिन्स हरे चारे में पाया जाता है। हरा चारा में हम विटामिन्स खोज लेते हैं। विटामिन्स खिलाना है तो हरा चारा का भी उपयोग हम करते हैं। उसके अलावे भी बहुत सारा मार्केट में आपका विटामिन्स अवेलेबल है। मार्केट में मेडिसिन फॉर्म में आपका विटामिन्स आता है। तो विटामिन्स हम यहाँ से ले लेते हैं। खनिज भी आपको मार्केट में उपलब्ध है। बहुत सारे चारा फसल में भी खनिज पाया जाता है। हाँ, इसके लिए हम सप्लीमेंट देते हैं। खनिज एक्चुअल में जो धरती के नीचे से निकलता है उसे ही हम खनिज कहते हैं। जैसे लोहा हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, अल्मुनियम हो गया, चूना हो गया। तो ये सारा चीज़ जो है खनिज है। तो खनिज के लिए हम फसल चारा का भी प्रयोग करते हैं और मेडिसिन के तौर पर भी हम लेते हैं। तो यहाँ हो गया जल जो होता है। जल का मुख्य काम क्या होता है? खाने को पचाना। जो आहार उसको दिए हुए हैं, उस आहार को पचने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं। यदि खाने के साथ आप पानी नहीं दीजिएगा तो खाना पचने में दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये इतना ही चीज हम देते हैं। इतने ही चीज से पूरा शरीर उसका जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करेगा। और जब प्रॉपर तरीके से काम करने लगेगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यही आपका संतुलित आहार होता है। बस इस चीज को आप हमेशा समझ कर रखिएगा, क्योंकि पशुपालन में सबसे ज्यादा खर्च जो होता है आपका आहार पे ही होता है। खाने पे ही सबसे ज्यादा खर्च है। और पशुपालन में जो आपका 70% खर्च होता है, ये आपका आहार पे ही खर्च हो जाता है। जितने भी लोग पशु रखे हुए हैं 70% तक खर्च आप आहार पे कर देते हैं, लेकिन तब भी पता नहीं चलता है कि हम क्या खिलाएं। कितना भी खिला रहे हैं दूध नहीं बढ़ रहा है। कितना भी खिला रहे हैं वो गाय हिट में नहीं आ रही है। कितना भी खिला रहे हैं बच्चा जो दे रही है वो हिस्ट पुष्ट बच्चा नहीं दे रही है। तो हम केवल खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं वो खुद हमको भी पता नहीं है। मात्रा को कैसे तय करते हैं? हाँ, वो सब मात्रा बता रहे हैं आपको। जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि हम क्या खिलाएंगे, तो हम तो केवल खिला रहे हैं। पशु के सामने कुछ भी रख देंगे, पशु खा जाएगी। वो तो एक भी बार नहीं कहेगी ना कि हम नहीं खाएंगे। लेकिन पशु को हम वही चीज दें जो उसके लिए फायदेमंद हो। पेट भरने के लिए हम कुछ नहीं देंगे। पेट भर जाएगा, दूध नहीं करेगी, कोई फायदा नहीं। तो हम वैसा चीज दें कि उसका पेट नहीं भरे, उसको एनर्जी मिले। एनर्जी उतना मिल जाए उसको, ताकि हमारा जो काम है वो हो जाए। हमारा दूध उत्पादन उससे लेना है। दूध उत्पादन हम उतना ले लें। हमें उससे साल में एक बार बच्चा लेना है, साल में एक बार हम उससे बच्चा ले लें। तो उसके लिए हमको इस चीज पे ही ध्यान देना है, आपको संतुलित आहार पे। ठीक है, हो गया, बंद कर दिए।